गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने विश्वासी चैनल जॉब अलर्ट में। तो साथियों, आज है 24 मई और 24 मई की कुछ बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गए हैं। जैसे कि आप सभी लोगों ने कल रिजवान अंसारी की भी ऑडियो सुनी और सीतापुर टीम की ऑडियो भी सुनी। एक दूसरे पर वार का सिलसिला डबल बेंच से फिर लेकर सुप्रीम कोर्ट में चालू हो गया। तो भाइयों, बीटीसी भाई का भी सवाल रिजवान भाई को है, जिसका जवाब उन्होंने किस प्रकार से दिया आपको बताएंगे। बस सुप्रीम कोर्ट में क्या सिद्ध करना है जिससे 40-45 की जीत पूरी तरीके से तय हो जाएगी, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि भाइयों, ये वक्त है एक दूसरे पर वार करने का नहीं, साथ देने का है, साथ मिलकर लड़ने का है। तो हम आप लोगों को सबसे पहले एक छोटी सी पोस्ट दिखाएंगे जो रिजवान भाई की तरफ से है और उसमें उन्होंने क्या कहा है। इसके बाद जवाब सवाल सारी अपडेट आपको दिखाएंगे। लेकिन यह पोस्ट में जो कहा है अच्छा नहीं कहा गया है। चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं और इसकी सारी बातें, सारी जानकारी आपको देते हैं। तो ये पोस्ट है भाइयों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना भाइयों। 69,000 शिक्षक भर्ती सर्वोच्च न्यायालय टीम रिजवान अंसारी के द्वारा कहा गया है। देख लीजिए, 21 मई सुप्रीम कोर्ट की बहस के संदर्भ में उन्होंने क्या कहा। साथियों, हमें कदम कदम कर कठिनाई के अंबार से गुजरना पड़ रहा है। बिल्कुल भी आपने शुरू से लेकर लास्ट तक यही बातें कहा कि हमें कदम कदम पर जो है कठिनाई का सामना गुजरना पड़ रहा है। तो कदम कदम पर कठिनाई के सामने गुजरने वाले को ही जीत मिलती है, लड़ने वाले ही हमेशा जीत पाते हैं। आपने यह बातें भी कही है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप रास्ते में निकलेंगे तो थोड़ी कठिनाई का सामना जरूर करना पड़ेगा आपको। आगे उन्होंने जवाब दिया, अतः टीम रिजवान अंसारी ने फैसला लिया कि अगर टीम बहराइच और टीम सीतापुर सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगी तो टीम रिजवान अंसारी आगे की लड़ाई नहीं लड़ेगी। तो अगर यह पोस्ट रिजवान भाई की तरफ से है तो हम उनको मात्र एक ही जवाब देना चाहेंगे, कहाँ आप भूल गए? सिंगल बेंच में आपने क्यों उनके साथ लड़ा, डबल बेंच में आपने क्यों यहाँ लड़ा, अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई की बात आई तो आप पीछे क्यों मुड़ रहे हैं? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप पास हो, हम नहीं कर रहे हैं। वो तमाम शिक्षा मित्र कर रहा है कि आप ऐसी बातें अचानक कैसे निकल रही है। अभी तक आपने इतने तमाम प्रकार से आप पर हल्ला बोला गया, डबल बेंच में आप पर तमाम प्रकार से उंगलियां उठी, लेकिन आपने ऐसी बातों का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन आप अचानक ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? वो भी तो हमारी टीम है, वो भी तो हमारे लिए ही लड़ रही है। उन्होंने तो ऐसा कभी भी नहीं कहा कि रिजवान लड़ेगा तो हम नहीं लड़ेंगे। तो आज आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप पर सभी शिक्षा मित्रों का भरोसा है कि रिजवान एक महान योद्धा है और वो कुछ करके दिखला सकता है, इसलिए कहना चाह रहे हो। क्योंकि आप पर सभी शिक्षा मित्र, लगभग 30 से 25 हजार शिक्षा मित्र भाइयों का भरोसा आप पर टिका है, इसलिए आप कर रहे हो। हम सभी टीमों को कहेंगे, तीनों टीमों को कहेंगे कि ये वक्त एक दूसरे पर उंगली उठाने का नहीं, ये वक्त साथ मिलकर लड़ने का है। अभी भी ये समय है, जाग जाओ, एकता के साथ मिलकर लड़ाई लड़ो, जो आगे आप लोगों को वही जीत दिलाएगी। आगे हम आप लोगों को लेकर चलते हैं कौन से पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध करना है और कैसे आपको जीत मिलेगी उस खबर की ओर। वीडियो पर बने रहिएगा भाइयों, बहुत सारी जानकारी अभी आपको देने वाले हैं। तो ये भाई देख लीजिए, उनके द्वारा कमेंट आया और ये कमेंट हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमारे चैनल पर उन्होंने कमेंट किया, जोरदार कमेंट था भाई का, कि कहना है कि बस हमको यही सिद्ध करना है कि 68,500 और 69,000 दोनों भर्तियां अलग अलग नहीं, पार्ट 1 पार्ट 2 अर्थात 68,500 68,000 पार्ट 1 है और 69,000 पार्ट 2 एक ही भर्ती है। यही कारण है कि पार्ट 2 के विज्ञापन कट ऑफ नहीं अंकित, क्योंकि कट ऑफ 40-45 जो पार्ट 1 में लागू पार्ट 2 में भी जारी रहेगा। क्योंकि जियो वही कहता है कि इससे पहले आपने नियम में किसी भी प्रकार की बदलाव नहीं की, आपने नियम से किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया। तो सभी लोग यही चाहते थे कि पार्ट 1 के हिसाब से पार्ट 2 भी लागू होगा। तो बस सुप्रीम कोर्ट में क्या सिद्ध करना है, ये दोनों वैकेंसियां ही एक है, इसके बाद 40-45 को जीत लेने से कोई रोक नहीं सकता। अब हम आप लोगों को आगे लेकर चलते हैं, जो कि कुछ अन्य टीमों के द्वारा भी खबर है भाइयों, और बीटीसी भाइयों के लिए भी कुछ खुशी वाली खबर होने वाली है। चलिए हम आप लोगों को इस खबर की ओर लेकर चलते हैं। वीडियो पर बने रहिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा भाइयों। तो भाइयों, आकाश पटेल, राजवसु यादव व अन्य सभी साथी
आप सभी को बखूबी अंदाज में 69,000 में बीटीसी का हित बीएड को बाहर करने और 40-45 के पैरवी से ही सिद्ध होगा। बीएड विरोधी टीम द्वारा बीटीसी के हित में शिक्षा मित्र की सभी टीमों से जवाब मांगा गया, क्योंकि 40-45 पासिंग मार्क में बीटीसी ने सिंगल बेंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खुलकर सहयोग किया। बिल्कुल भी भाइयों, जितना हो सका बीटीसी भाइयों ने उतना जो है 40-45 के लिए सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच तक जो है तीनों टीमों का सहयोग किया। अब फर्ज है कि तीनों टीमें भी इनके बारे में सोचे और एकता के साथ सोचे, ना कि बिखर बिखर के सोचे आगे। जिसके जवाब में टीम रिजवान अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में बीटीसी की तरफ से 40-45 का पक्ष रखने के लिए सीनियर इंगेज करने की बात कही है। बीटीसी की तरफ से 40-45 पर सीनियर का संपूर्ण खर्च रिजवान द्वारा वहन किया जाएगा। तो भाइयों, अगर ऐसा होता है तो बीटीसी भाइयों के लिए भी एक कहीं ना कहीं खुशी की वाली खबर होगी, क्योंकि रिजवान जो भी काम करता है उसे पूरा करने का दम उसके पास है भाइयों, कर सकते हैं। तो भाइयों, फिर से हम कहेंगे एकता में शक्ति होती है, एकता के साथ चलिए, एक दूसरे पर कमेंटबाजी बिल्कुल भी बंद करिए। बीएड विरोधी टीम हमेशा से एक ही टारगेट पर फोकस कर रही है और वो है 69,000 में बीएड की अवैध संख्या को हटाना। आपको बताते चले कि सिंगल बेंच में 40-45 के पक्ष में बीटीसी की तरफ से 2601 बनाम 2019 अरुणेश कुमार एंड अदर्स याचिका डाली गई थी, जिसके विभाग पर बीटीसी के लिए 40-45 का पक्ष बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा। फाइनलिंग डेट आदि की सूचना समय समय पर जरूरत के अनुसार साझा किया जाएगा। तो बीटीसी की तरफ से 40-45 के लिए भाइयों जो याचिका है डाली गई है, अभी जो डेट है इससे रिलेटेड जानकारी नहीं है। जैसे भी डेट से रिलेटेड जानकारी होगी आपको समय समय पर सूचित करने की बात कही जा रही है। 40-45 पर टीम रिजवान को सहयोग किया है। निश्चित रहिए अतिशीघ्र आपका पक्ष रखा जाएगा और ट्रेड बीटीसी के हित में न्यायालय से प्रोटेक्शन लिया जाएगा। तो भाइयों देखिए, यहाँ तो यही कहा जा रहा है कि आपने 40-45 के हित में रिजवान का सहयोग किया है तो आप निश्चित रहिए आपके लिए भी रिजवान जरूर कुछ सोचेंगे। यही आशा, यही उम्मीद बीटीसी भाइयों का रिजवान भाई के प्रति है। रिजवान भाई के प्रति नहीं, सीतापुर टीम, बहराइच टीम सभी की और यही प्रति है कि वो हमारी जो तीनों टीमें हैं हमारे बारे में जरूर सोचे, क्योंकि हमने शुरू से लेकर अंत तक लड़ाई में उनका साथ दिया है, तो उनका भी कर्तव्य बनता है कि हमारे बारे में भी सोचा जाए। आगे बीएड विरोधी टीम ने अपने मुख्य मुद्दे 69,000 में बीएड की संख्या पर कार्रवाई को अंजाम दे रही है। बीटीसी हित में टीम को किस मामले में आगे बढ़ना है ये टीम द्वारा तय कर लिया गया है। समय आने पर जरूरी बातें बता दी जाएगी। सोशल मीडिया पर गोपनीय बनाए रखते हुए हम अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। भर्ती के वर्तमान गति और स्थिति को देखते हुए हम शीघ्रता से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। हम कोर्ट के तरीके से बताना चाहेंगे कि 69,000 में किस तरह बीएड योग्य के कारण ट्रेड बीटीसी पर बढ़ा हुआ पासिंग मार्क क्राइटेरिया थोपा जा रहा है। तो भाइयों, बीटीसी की तरफ से भी याचिका डाली जाएगी और वो गोपनीय रखी गई है। अभी कहीं ना कहीं वक्त आने पर साझा किया जाएगा और बीटीसी के हित के लिए भी 40-45 की लड़ाई आगे लड़ी जाएगी। आगे आपको बता दें भाइयों, कुछ लास्ट के पलों में 69,000 में अंतरिम राहत दी जाए। टीम द्वारा एसएलपी के संबंध में कोई भी टाइप लाइन साझा नहीं की जाएगी। सुनवाई के दिन ही आप सबको उचित माध्यम से जानकारी दी जाएगी। तो भाइयों देख लीजिए, हमने आपको पहले भी एक दिन पहले ही बताया था कि अब बीटीसी की तरफ भी एसएलपी दाखिल होने जाएगी। अभी इससे रिलेटेड जानकारी नहीं दी जाएगी, आपको गुप्त तरीके से जो है रणनीति आगे की तैयार की जा रही है, जिससे शिक्षा मित्रों के साथ साथ बीटीसी भाइयों 40-45 के चाहने वाले बीटीसी भाइयों का भी भला हो सके। लास्ट में कहा गया है कि बीएड विरोधी टीम द्वारा अवैध बीएड मामले में ट्रेंड बीटीसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याची प्रक्रिया गतिमान है। जो भी बीटीसी बंधु टीम के साथ जुड़कर 69,000 में अवैध बीएड का बहिष्कार करना चाहते हैं, अतिशीघ्र याची प्रक्रिया में शामिल होकर टीम को मजबूती प्रदान करे। सुप्रीम कोर्ट में अवैध बीएड के विरुद्ध याची बनने की हेतु प्रक्रिया, तो उन्होंने जो सारी डिटेल दी थी, उनका कहना है कि अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो याची बनना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप याची बन लीजिए। याची की प्रक्रिया शुरू है भाइयों।
तो ये रही आज की कुछ बड़ी अपडेट। जाते जाते बस एक ही कहेंगे कि एक दूसरे पर सवाल उठाने से पहले 100 बार सोचिए कि आप अपने लिए नहीं, सभी शिक्षा मित्र भाइयों के लिए लड़ रहे हैं। आप अकेले नहीं, सभी शिक्षा मित्रों के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए जॉब अलर्ट चैनल एक बार फिर से आपको कहेगा, एकता में शक्ति होती है। एक दूसरे पर कमेंट बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि इससे एक दूसरे की लड़ाई से हमारे बहुत से शिक्षा मित्र भाइयों का नुकसान होगा। आपकी लड़ाई से हमारे समस्त शिक्षा मित्र भाइयों पर यह इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आप इस गलती को दोबारा ना दोहराइए जो आपने सिंगल बेंच में दोहराया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।